हेलो दोस्तों, नमस्कार। वाचस्पति उवाच चैनल में आपका सरहद स्वागत है। बहुत दिनों के बाद वीडियो निकालने का मूड आया है, तो आज जरूर एक बहुत ही अच्छी और इम्पोर्टेंट महत्व की जो वर्ग पत्रिका होती है लास्ट में, वो D60 मीन्स की सठियांश पत्रिका के बारे में आज एक से अनेक वीडियो निकालेंगे, लेकिन आज इसका जरूर बेस देखेंगे। बेस मीन्स के पत्रिका हाउ टू प्रिपेयर 60 चार्ट, क्योंकि ये आजकल सॉफ्टवेयर में तो मिल जाता है, लेकिन ये अति सूक्ष्म पत्रिका है। 30 अंश या तो एक राशि के 60 भाग होते हैं। तो आप जानते हैं कि लग्न तो 1.5 घंटे का होता है और 60 भाग करेंगे तो 3-4 मिनट में कम से कम, बहुत ज्यादा मैंने टाइम लिया, 2-2.5 मिनट में भी बदल जाता है ये हमारा D60 का लग्न। आपका एक तो जन्म समय सही होना चाहिए, जन्म समय सही होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसको कैसे, बर्थ रेक्टिफिकेशन में भी इसका मदद आता है। जैसे कि 60 चार्ट में आपका स्टेटस बहुत अच्छा है और 60 चार्ट में लग्न बहुत अच्छा नहीं आया है, तो आप 2-3 मिनट प्लस माइनस करके ठीक ठाक कर सकते हैं। तो इस तरह D60 चार्ट का लग्न और ग्रह कैसे प्लेसिंग होता है या कैसे निकाले जाते हैं, वो कहीं पर भी आज के जमाने में उदाहरण नहीं मिलता है, क्योंकि इजीली सॉफ्टवेयर में आ जाता है। लेकिन ये एक आप जानते हैं कि ग्रह D60 चार्ट के कैसे बनाए जाते हैं, तो सभी ग्रहों को आप ठीक ठाक कर सकते हैं और ज्यादातर प्लस माइनस कर लग्न भी बदल करके अपना टाइम भी एकदम बर्थ टाइम सही कर सकते हैं। और भी D60 चार्ट का बहुत महत्व है, वो पाराशर जी ने अपने होरा शास्त्र में कई जगह पर उल्लेख किया है, बहुत ही महत्व देते हैं। और आज के जमाने में कई जगह पर मैंने देखा कि नवांश पत्रिका का बहुत महत्व दिया है, दशमांश पत्रिका का अभी मॉडर्न में बहुत महत्व देते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये अति सूक्ष्म से सूक्ष्म स्वरूप है सठियांश पत्रिका, तो इसका भी महत्व होना चाहिए। और पाराशर जी ने तो स्पष्ट रूप से निर्देशन दिए हैं। और आप सही ज्योतिष जानते हैं तो डीप में जाइए और 10 वर्ग पत्रिका, षड्वर्ग और षोडश वर्ग में भी जो बलाबल का मूल्यांकन किया गया है, इसमें षड्वर्ग में तो नहीं आएगा सठियांश पत्रिका, लेकिन 10 वर्ग में जरूर आएगा। और इसमें भी पाराशर जी ने जन्म कुंडली का 3 रूप बल दिया है, तो नवांश पत्रिका 1.5 का महत्व दिया है, आधा ही दिया है, लेकिन सठियांश पत्रिका के 5 गुण दिए हैं। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि सठियांश पत्रिका का कितना महत्व है। उसी प्रकार षोडश वर्ग में भी पाराशर जी ने कहा है जन्म पत्रिका का 3.5 बल दिया गया है या गुण दिया गया है, तो इसके सामने नवांश का 3 गुण दिए हैं, जबकि सठियांश पत्रिका से 4 गुण दिए हैं। मीन्स के सबसे ज्यादा सठियांश पत्रिका का महत्व दिया है और सठियांश पत्रिका का स्पष्ट रूप से देखने का निर्देशन किया है। इसीलिए आज हम सठियांश पत्रिका का जो स्वरूप होता है इसके बारे में ज्यादातर चर्चा नहीं करेंगे, पीछे से करेंगे अगले वीडियो में। लेकिन कैसे इसके ग्रह स्वरूप D60 चार्ट के निकालने के लग्न या तो कोई भी स्पष्ट ग्रह के होते हैं वो देखेंगे। जैसे कि कोई लग्न या स्पष्ट ग्रह होता है, तो पहले तो ये सपोज कि सिंह राशि में ग्रह होता है और इसकी 29 डिग्री है और सपोज कि 59 कला है। अब इस ग्रह का D60 चार्ट में कैसा स्वरूप या प्लेसिंग कौन सा आएगा, इसलिए पाराशर जी कहते हैं कि राशि को छोड़ दे, नोट करें, एक
बाजू कर दे, और बाकी के जो अंश और जो कला है इसका डबल कर दे। जैसे कि हम डबल कर देंगे तो 29 इंटू 2 इज इक्वल टू 58। अब कला को भी डबल कर देंगे, सो 118 आया। तो अब आगे क्या कहते हैं कि कला को छोड़ दो, कला को छोड़ दो, और जो अंश आया है यहां सामान्य स्वरूप से ये 118 नहीं रहेगा। कला कभी 118 नहीं होती है, इसलिए यहाँ 58 कला आएगी 58, और यहाँ 1 प्लस डिग्री बन जाएगी 59 और 58 सामान्य स्वरूप इसका। ये डबल करने से कोई भी ग्रह हो या तो लग्न हो, इसका इस स्वरूप से कीजिए। बाद में अब पाराशर जी कहते हैं कि जो अंश आए है 59 या कोई भी हो, इसमें +1 कीजिए तो क्या हुआ 60। इसको 12 राशियों से भाग दे, 60 डिवाइडेड बाय 12, तो क्या मिला आपको, शून्य शेष मिला। जो शून्य शेष मिला, या तो आपको 12 से भागने से 1 से 11 तक के शेष मिलेंगे। 12 शेष कभी नहीं होती है, 12 से भागते शून्य होते हैं। तो जो भी ग्रह जो राशि में स्थित है, यहां सिंह राशि में स्थित है, वहीं से D60 का प्लेसिंग करने के लिए आप इसको शेष ऐड करें, तो यहां C + 0 इज इक्वल टू सिंह राशि में ही ये ग्रह आएगा। विषम राशि का ग्रह हो या सम राशि का ग्रह हो, इसके लिए कोई मायना रखता नहीं है। कोई भी ग्रह को पहले राशि को नोट करके एक बाजू कर दिए, अंश को डबल कर दिए, कला को डबल कर दिया, बाद में इसका सामान्य स्वरूप कला और अंश का कर दिया, और यहां हमने 118 का 58 कला कर दिया, एक अंश आगे गया फॉरवर्ड 59 आया और 58 आया। अब कला को छोड़ दीजिए तो यहाँ 59 आया, +1 शेष 60 डिवाइडेड बाय 12 राशियों से भाग दिया, शून्य शेष आया। तो इसी प्रकार से हम ये कोई भी ग्रह विषम राशि का हो या सम राशि का हो, इसका हम D60 में स्वरूप दे सकते हैं। बाद में कोई भी सपोज कि सम राशि का ग्रह हो, इसके भी लिए यही मायना रखेगा। जैसे कि कोई ग्रह हो वृषभ राशि का और 40 डिग्री है और इसका 1-5 कला है, जैसे कि सम राशि का कोई भी ग्रह हो, तो इसका भी एक उदाहरण लेते हैं। स्पष्ट ग्रह हो या लग्न हो, जैसे कि वृषभ राशि का 14 अंश 14 डिग्री एंड 15 कला है, तो इसको डबल करना पड़ेगा और राशि एक बाजू कर देंगे, एक और कर देंगे, बराबर। तो 14 इंटू 2 इज इक्वल टू 28 अंश और 15 इंटू 2 बराबर 30 कला। अब ये कला को छोड़ दीजिए तो 28 + 1 ऐड करना है तो 29 आएगा। 20 डिवाइडेड बाय 12 राशि है तो 5 शेष रहेगा। अब ग्रह कहाँ पे स्थित है, वृषभ राशि में, तो यहीं से 5 राशि ऐड करें तो वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ और 5। कन्या राशि में ये कोई भी ग्रह हो या लग्न हो, D60 में इसकी स्वरूप आएगी। इस तरह कोई भी ग्रह का स्पष्ट लग्न जन्म पत्रिका के इसके D60 चार्ट में इस तरह प्लेसिंग होता है। तो ये इसलिए मैंने सिखाया कि कभी आपको जन्म समय 2-3-4 मिनट का प्लस
माइनस करके लग्न D60 चार्ट सेट करना है। जैसे कि किसी का जन्म सूक्ष्म समय बहुत मायना रखता है और नहीं है। ज्यादातर D60 चार्ट के जन्म समय सही हो और D60 चार्ट मिलता हो, ऐसी बहुत ही कम पत्रिकाएं होती है आज के जमाने में। तो ये D60 चार्ट का महत्व बहुत है और ये ऐसे अभी सॉफ्टवेयर में तो मिल जाता है, लेकिन D60 चार्ट इस तरीके से कोई ग्रह और स्पष्ट निकालना पड़ता है। इसका दूसरा तरीका भी यही है कि अब सूक्ष्म ये पत्रिका है माइक्रो और ये नहीं है, तो क्या करें। इसका दूसरा उपाय भी हमारे बहुत अच्छे हमारे देश के जो ज्योतिषी है वीपी गोयल, उसने भी निकाला है कि जन्म पत्रिका का जो लग्न आया है, लग्न जो है, सपोज कि वृषभ लग्न हो या कन्या लग्न हो या मिथुन लग्न हो, तो इन लग्न में ये वृषभ लग्न आया, तो ये वृषभ लग्न में ही D60 चार्ट के ग्रह की परिस्थिति रख दो, क्योंकि वो समय आप जानते नहीं है और स्वरूप इसके बारे में थोड़ा डाउटफुल है। तो ये सबसे अच्छा तरीका है कि जन्म लग्न में D60 चार्ट के ग्रह रख दो और इसी प्रकार भी आप D60 चार्ट देख सकते हैं। ये इनका महत्व है, इसी प्रकार भी देखा जाता है। इन शॉर्ट अब हम D60 पत्रिका तक पहुंच गए। अब ये पाराशर जी ने तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया है और कैसे देखना है D60 चार्ट में। तो D60 चार्ट का मेरे अनुभव से जो ग्रह D60 चार्ट में इसकी भाव कौन से भाव में आया है और कौन सी राशि का स्वरूप लेता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी ग्रह जन्म पत्रिका में कितना भी अच्छा हो, लेकिन अशुभ ग्रह जैसे कि मंगल और शनि की राशियों में D60 चार्ट में स्थित है, तो ये पत्रिका D60 चार्ट अशुभ फल देगी। या तो कोई भी ग्रह जन्म पत्रिका में बहुत अच्छे हो, लेकिन जैसे कि हम नवमांश में इसका अशुभता देखते हैं, इस तरीके से D60 चार्ट में त्रिक भाव में गया हो 6-8 बार में, तो भी ये अशुभ फल देता है। बाद में हम जन्म पत्रिका के ग्रह में जैसे भाग्य योग और राजयोग देखते हैं, उसी प्रकार से D60 चार्ट में भी ये राजयोग और भाग्य योग का बहुत महत्व है और इससे D60 चार्ट का जो राजयोग का फल या तो शुभता बहुत ही अच्छी हो जाती है। इसी प्रकार कोई भी ग्रह अच्छा हुआ हो, शुभ हो, अशुभ हो, लेकिन दशा अनुसार वो फल देता है। बाद में मेरा अनुभव है कि कोई भी D60 चार्ट का आकलन करने के लिए जन्म पत्रिका का उस ग्रह का स्वरूप देखना चाहिए, नवांश में भी देखना चाहिए और षट्यांश पत्रिका जो D60 चार्ट है इसमें भी देखना चाहिए। और सबसे ज्यादा D60 चार्ट में बहुत ही महत्व है। मैंने करीब 200 पत्रिकाओं D60 चार्ट का अभ्यास किया था, तब मुझे मालूम हुआ कि जो हमारे लग्न के देवता D60 चार्ट में कौन से आते हैं, शुभ हो अशुभ हो, इन पर बहुत निर्भर रहता है। अगर शुभ देवता होने से बहुत ही D60 चार्ट का इम्पोर्टेंट बढ़ जाता है और राजयोग वाली पत्रिका बन जाती है। तो D60 चार्ट के जो स्पष्ट ग्रह है वो कितने देवता कौन से शुभ है अशुभ है, इस पर से भी बहुत महत्व रहता है और कर्म के बारे में भी बहुत सी देखा जाता है। D60 चार्ट मीन्स कि ये जो एक राशि है, इसके एक राशि के 60 भाग है और एक राशि
बराबर 30 अंश हुए। तो ये सत्यांश पत्रिका में 60 भाग होने से 60 पार्ट हो गए एक राशि के। तो 60 देवता होते हैं और भी वो विषम राशि और सम राशि से अलग अलग होते हैं। जैसे कि यहाँ 0, 30 से 1 डिग्री, 1 डिग्री से 130, इस तरह एक राशि के 60 भाग होंगे और वो भी इसके देवता अलग अलग होंगे। और ये विषम राशि के लिए 60 देवता हुए और सम राशि के भी उल्टे क्रम से देवता होते हैं और वो भी 60, टोटल 120 देवता सम राशि और विषम राशि का एक राशि के जो 60 भाग होने से ये 60 देवता अलग अलग 120 बन आएंगे। तो एक अंश के 2 भाग हुए, 30 अंश के डबल 60 हुए। एक राशि के 60 मीन्स 60 भाग, एक राशि के 60 भाग हुए 30 अंश के, बराबर तो 60 देवता आएंगे। इसी प्रकार देवता के भी बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्व है और D60 चार्ट आगे के वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे देखा जाता है। जनरल मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया कि भाव, राशि, अशुभता, पाप ग्रह की राशि, त्रिक भाव, भाग्य योग, दशा, नवमांश, जन्म पत्रिका और षट्यांश, ये इसके भी कंपैरिजन किया जाता है और भी देवता का बहुत ही मायना रखता है। इसमें भी लग्न के देवता बहुत ही अच्छे शुभ ग्रह होने से पत्रिका का स्टेटस बढ़ जाता है। अस्तु दोस्तों।